हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs कार्डा। तो आज हम लोग इस वीडियो में राज्यपाल यानी कि राज्यों के जो गवर्नर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड पॉलिटी के सारी वीडियोस देखने के लिए चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाली चैप्टर में देखा था कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, है ना। वो सब पढ़ा हुआ है हमने, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वो सब भी देख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो संविधान में जो हटाने का प्रावधान है वो गवर्नर का नहीं है, गवर्नर को नहीं हटा सकते हैं। गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही जब चाहे तो उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन उनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है उन पर महाभियोग लगा करके, तो उस वैसे गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं, इनको राष्ट्रपति ही चेंज करेंगे किसी और राज्य में या फिर हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाअभियोग के बिना हटाया जा सकता है। महाअभियोग के बिना किसे हटाया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे या फिर मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। मंत्रिमंडल का ही पार्ट है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करते हैं। मंत्रिपरिषद में हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद का 3 अंग होता है, मंत्रिमंडल, उपमंत्री, राज्य मंत्री, जिसमें मंत्रिमंडल में जो होते हैं वो जो भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल होता है। तो उनकी ही सलाह पे राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री रहे तो प्रधानमंत्री, अगर मंत्रिमंडल है तो मंत्रिमंडल आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद पे बने रहते हैं। तो वो किसके प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो जैसा कि राज्यों में राज्यपाल होते हैं उसी प्रकार केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की, तो इनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्ष के लिए संसद द्वारा निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। राज्यपाल का जो वेतन है पर मंथ वो होता है 3.5 लाख, ठीक है, 3,50,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो किस कोष से लिया जाता है, तो वो राज्य की संचित निधि से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। तो जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उस राज्य में, और राज्य का नियंत्रण जो है वो बजाय मुख्यमंत्री के सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। ठीक है, राज्यों का जो नियंत्रण है राज्य का वो मुख्यमंत्री के बजाय राष्ट्रपति के अधीन आता है राष्ट्रपति शासन में। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल जो हैं वो केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से क्या होता है कि राज्यपाल को केंद्रीय सरकार के द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यपाल होते हैं, और वैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पास नियंत्रण होता है राज्य का तो वो सीधे राष्ट्रपति के पास आ जाता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो शासन होता है उसमें राष्ट्रपति के पास आ जाता है राज्य का नियंत्रण, लेकिन प्रमुख शासन संचालक जो है जो प्रशासनिक दृष्टि से होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। तो राज्य के जो मंत्री परिषद होते हैं उसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सही कथन है। 5 वर्ष पर तक वो पद पे रह सकते हैं, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वो पदमुक्त किया जा सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो तीसरा जो कथन है हमारा ऑप्शन सी, ये हमारा गलत कथन है कि इस कथन में क्या दिया है कि राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी तो वो पदमुक्त किए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। राज्यपाल को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही पदमुक्त कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो गवर्नर जो है वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है। तो राज्य की जो विधायिका होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो विधायिका जो होते हैं इसमें राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं, और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है ये होते हैं, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, तो जहाँ पे अस्तित्व है वो, तो ये तीनों मिला करके विधायिका। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा कथन जो है हमारा चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पे रहते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद के नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम उम्र सीमा इनकी 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन इनको जो शपथ दिलाते हैं वो उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो दिलवाते हैं इनको शपथ। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं किया हो। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये तीनों ही अर्हताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो देखिए पहला जो कथन है हमारा, वैसे सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के अस्वीकार राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। किसी राज्य को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता। तो ये सारे गलत हैं। जो महत्वपूर्ण परंपरा है राज्यपाल से संबंधित वो ये है कि किसी राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जैसे कि कोई स्टेट है तो राज्यपाल उसी स्टेट का व्यक्ति नहीं होगा, उनको अलग अलग स्टेट के ही राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अलग ही जगह के होते हैं, वो सेम स्टेट के नहीं हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है राज्यपाल से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त है? विधायी शक्ति प्राप्त है इनको, कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है, न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? तो जैसा कि राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे लेकिन उस राज्यपाल से वो परामर्श लेंगे, उस जगह के वहाँ के स्टेट के राज्यपाल जो होंगे उससे परामर्श ले सकते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के केवल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं और राज्यपाल 1 व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यानी कि विधानमंडल द्विसदनीय अगर होगा, जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो उस जगह पे उस राज्य पे राज्यपाल निम्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं: कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता, आंदोलन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को वो विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं जहाँ पे इसका अस्तित्व है, उस जगह की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद में, देखिए विधान परिषद की बात हो रही है, वहाँ पे निश्चित संख्या नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, वो मनोनीत कर सकते हैं जितना भी चाहें। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद से दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से जो राजस्व प्राप्त होता है उस रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो असम राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें जिला परिषद से दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो ये अलग ही क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो इस समिति का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता की थी भगवान सहाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? ये कथन सरोजिनी नायडू जी का है। सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी कि भारत की पहली वैसी महिला जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी, वो है सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और हमने देखा था मुख्यमंत्री वाला वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी हो वो थी सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनने वाली थी। और सरोजिनी नायडू भी जो है वो भारत की पहली ऐसी महिला है जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी है, वो है सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले वो ऐसे राज्यपाल जो कि लंबे समय तक सेवा में रहे हैं वो है पद्मजा नायडू। वो कौन है? पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू जो है ये सरोजिनी नायडू की बेटी हैं और ये वेस्ट बंगाल की गवर्नर रह चुकी हैं जो कि सबसे लंबे समय तक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि विधान परिषद में जितना सीट है उसका 1/6 जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था अभी, जिसमें हमने देखा था कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। उसमें था कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि निश्चित संख्या नहीं है कि 10 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, बल्कि उस जिस भी राज्य में विधान परिषद है वहाँ पे जो भी सीट दिए गए हैं उसके अनुसार वो 1/6 लोगों को वो मतलब कुल सदस्य के 1/6 लोगों को वो मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है। तो राज्यपाल के अभिभाषण, अभिभाषण का अर्थ है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। विधानमंडल के दोनों सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के संयुक्त बैठक में जो भाषण दिया जाता है उसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। तो अभिभाषण का अर्थ क्या है, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही विधान परिषद और विधानसभा के बारे में ही देखेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस हैं उससे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो मैंने बताया था आपको सरोजनी नायडू। और भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, ये भी याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। तो ये किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं हो सकता। तो राज्य की जो विधानसभा होती है इसमें राज्यपाल के अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी। तो राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत, इसको निर्धारित करने की जो अनुशंसा है वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की है, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की है, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में है, इनमें से कोई भी नहीं। तो राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका है वो है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है। मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, इनमें से कोई भी नहीं। तो राज्यपाल जो है इनको शक्ति दी गई है मृत्युदंड के प्रतिलंबन का। जैसे मृत्युदंड अगर है किसी को तो उसको चेंज करके फांसी में कन्वर्ट कर देना या फिर, तो इस टाइप का इनको शक्ति प्राप्त है। लेकिन जो शक्ति नहीं प्राप्त है वो है मृत्युदंड को क्षमा करने का। मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकते हैं, उससे कोई ना कोई दंड होगा, ठीक है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये शक्ति नहीं प्राप्त है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदयुक्त कर सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। चौथा जो कथन है, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करती है, ना कि प्रधानमंत्री के। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं। तो विधानमंडल के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उसके संदर्भ में राज्यपाल क्या क्या निर्णय ले सकते हैं। स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चाहे वो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए फिर से विधानमंडल में वापस भेज सकते हैं, या फिर वो अपने पास रख सकते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं। राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब विधानमंडल सत्र में न हो। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो कथन गलत है हमें वो बताना है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे दिया है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है। उन्हें मंत्रियों की सलाह लेनी होती है, सहायता या सलाह उन्हें लेनी होती है, ठीक है, तो ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है। विधानसभा का सत्रावास करने का, विधानसभा भंग करने का, विधानसभा स्थगित करने का, या विधानसभा बुलाने का। तो राज्यपाल के पास विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उन पे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो राज्यपाल जो है कोई अध्यादेश अगर जारी करते हैं तो उन्हें 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल से अनुमोदन लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में कौन सा कथन सही है वो बताना है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद के प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का जो कर्तव्य है वो संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय बिल्कुल बनता है, ठीक है। दूसरा कथन है, जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपाल के तौर पर कार्य करता है वहां उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं। तो जहाँ पे भी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रह करके राज्यपाल निर्णय लेते हैं, यानी कि जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ पे जो राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर वो काम करते हैं, तो वहाँ उसके कार्य संसद के द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं, यानी कि संसद ही उनको डायरेक्शन देंगे तभी वो काम करते हैं ना राज्यपाल। तो ये वाला कथन हमारा सही है, पहला वाला कथन हमारा गलत है। तो सही कथन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। दूसरा कथन सिर्फ सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? किस मुद्दे पर राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन पर, राज्य विधानसभा के विघटन पर, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा पर। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती पर, राज्य विधानसभा के विघटन पर, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 155 के तहत होती है। सो गाइज, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, इस चैप्टर को हमने देख लिया है, सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और भी वीडियोस जो भी आ चुके हैं इससे पहले के, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और फिर चैनल पर जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से जाकर के देख सकते हैं देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय एंड टेक केयर।